Exercise 1.4, recognizing the functions. And the next thing we have in this exercise, even और odd functions है, तो की पिक्चर आप अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको सोल्यूशन में आसानी रहे। ये मैंने लास्ट टाइम मेकिंग ऑफ फंक्शन जो है ना उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया था। तो थोड़ा सा आज देख लेते। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है हमारे पास, सीलिंग फ्लोरिंग फंक्शंस कांस्टेंट हो गए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पीरियोडिक कंपोजिट फंक्शंस मैंने पढ़ा दिया था। कंपोजिट के क्वेश्चंस कराए थे मैंने आप लोगों को। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, आई थिंक जो टर्म्स हमने डिस्कस कर ली थी उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करते हुए देख लेता हूँ। दिस इज योर CIS। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, सिमेट्रिक ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने कर लिया था। नाउ
लिमिट्स के ऊपर में बात कर लेते हैं। लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। तो this is basically the basic definition of a limit. Let function f x be defined in open interval about x naught except possibly at x naught itself. If f of x gets arbitrarily close to L for x sufficiently close to x naught, then we say that f approaches the limit L as x approaches to x naught. ये कंडीशन अगर आप नोट करें ना, दिस इज द लिमिट कंडीशन। अगर आपसे कोई भी बोलेगा कि भाई ये कंडीशन कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, तो आप इसको कह सकते हो कि लिमिट कंडीशन है आपके पास। मतलब इसकी सबसे बेस्ट वे है आपको समझाने का, वो बेस्ट वे यही है कि अगर x x नॉट तक अप्रोच करता है, उस वक्त फंक्शन f ऑफ x l तक अप्रोच करता है। सही है, तो हम उसको लिमिट ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। वैसे ये सबसे आसान डेफिनेशन है इसकी। इफ फॉर एवरी नंबर ऑफ सिग्मा greater than 0 there exists a corresponding number of gamma greater than 0 such that for all x, मतलब 0 से गामा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। एक्चुअली दिस इज दी लिटिल बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। मैं आसान सी लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई भी एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। अगर लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट अगर आप निकालते हो, उसकी अप्रोच ये होती है ग्रेटर देन 0। आप यहाँ से फर्ज करो यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ यहाँ पहुँच रहे हैं, या सर्किल में आप पहुँच रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, तो यू आर एग्जैक्टली रीचिंग द रेडियस दैट कुड बी इक्वल्स टू पॉजिटिव थिंग। इट इज़ बेसिकली जस्ट लाइक दैट द लिमिट वन ना। आप लिमिट में भी यही काम कर रहे हो, एक पॉइंट से तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो। जैसे मैं आपसे कहूँ एफ ऑफ एक्स अगर लिमिट है एक्स टेंस टू एक्स नॉट और एक्स नॉट नेबरहुड में पहुंचेगा, मतलब एक्स पहुंचेगा कहाँ तक, एक्स टेंस टू एक्स नॉट तक, बट नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट, उस वक्त जो आंसर बनेगा इट इज कॉल्ड एन। उसको हम क्या कह रहे हैं, एन। मतलब तरह से समझो, इसको ले जाए
माइनस हो गया, और मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो गई नेगेटिव वैल्यू, और हालत में जो भी वैल्यू आए इस फंक्शन की पॉजिटिव, 0 टू सिग्मा, ये इनके दरमियान का जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो जितना स्मॉल होगा उतना ही अच्छा होगा, बट नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ लिमिट, हाउ टू सॉल्व द लिमिट आर वेरी सिंपल। इसकी जो डेफिनेशन अप्रोच है और एक है एप्लीकेशन अप्रोच सॉल्यूशन की, जो आप लोग ने शायद थोड़ा बहुत आइडिया किया हो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे x-3 है, x² - 9 है, और लिमिट x टेंस टू 9 है। फर्ज करें इस सवाल को सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे? लिमिट x टेंस टू 9 -3 x+3 x-3। फैक्टराइज कर लिया डिनोमिनेटर को। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो, जैसे x² - 9 है, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा? x² - 3² और x+3 इंटू x-3 फार्मूला यूजिंग है। सर आपने एक्स पे स्क्वायर नहीं लगाया। x पर स्क्वायर नहीं लगाया? कहाँ नहीं लगाया? सर ये बीच वाले पे। सही है। तो आपने फैक्टराइज कर लिया। आफ्टर फैक्टराइजेशन you can apply limit. For applying a limit, we introduce x. Obviously, x is approximately equals to या approaches to 9. We are considering x is approximately for the open interval equals to 9. यूं कह लो इस तरीके से 9, सर 10, बगैर 11, 12। फैक्टराइज सर बगैर फैक्टराइजेशन करें 9 पुट कर देते। हाँ, अच्छा, ये लिमिट्स जो होती हैं इसके हवाले से जब इसका सोल्यूशन जब हम कर रहे होते हैं, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट undetermined form या indeterminate form, that is if we put directly a 9, then 9 minus 9, अरे यहाँ पर what happened? 9 minus 9, the denominator certainly contain what? सर 9 का तो स्क्वायर होगा ना, एक्स अच्छा, 9 स्क्वायर का है ना। स्क्वायर करते तो 9 स्क्वायर 81, 9 माइनस 3 हो जाएगा न्यूमिनेटर में। सर 9 - 3 नहीं होगा। 9 minus 3 न्यूमिनेटर में, and then it would be equals to 6, 81 minus 9,
तो whatever जो आपके पास ऑब्टेन्ड हो रहा है दैट वुड बी फाइनाइट। तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हाँ, फैक्टराइज कर लिया, आसानी हो गई थोड़ी सी सोल्यूशन में, क्योंकि इसका रेशियो हर हालत में यही बनेगा, 1/12 ही आ जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सही है। तो आप फैक्टराइजेशन के बगैर भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ना अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं फर्दर, if we change this question just like that, the limit moving from limit x tends to 3 कर दें। अब डायरेक्टली करें। हाँ जी, न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। 0/0 सही है। इंफाइनिटी। 0/0 is not infinity. बेसिकली 0/0 इसी तरह से इसको हम कहते हैं अनडिटरमिन्ड फॉर्म या इनडिटरमिन्ड फॉर्म। सर अच्छा इन्फिनिटी नहीं होता? नहीं, 0/0 इज नॉट इन्फिनिटी। ये एक चीज़ है जो कि आपके लिए नहीं है, हो सकता है। तो 1/0 इज एक्चुअली इन्फिनिटी। तो infinity is different from indeterminate form. How can you define how can you differentiate between these two? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं आपसे बोलूं तो यार इन्फिनिटी का मतलब होता है अनएबल टू मेजर। मतलब इन्फिनिटी टू वेरिएट कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन। इनडिटरमिनेट का मतलब है देयर आर मैनी सॉल्यूशंस, there are many solutions but selection of correct one is indeterminate या undetermined, not। मतलब क्या है, आसान सी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ अनडिटरमिन्ड फॉर्म क्या कहते हैं? अनडिटरमिन्ड फॉर्म एक्चुअली जो है ना वो 7 तरह की है। 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे पावर 0, 0 पे पावर इंफिनिटी, 1 पे पावर। सर जिसकी पावर 0 होती है उसकी जगह तो 1 आता है। ऐसा नहीं होता, जिस किसी भी पावर 0 हो
हम हमेशा ये बात कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये एक्चुअली अनडिटर्मिनेड वाला जो जुमला है ना, एक्चुअली जो इंटरमीडिएट लेवल तक बहुत अच्छा था, लेकिन कैलकुलस के अंदर ये जुमला अच्छा नहीं है। सही है। तो इस बात को मैं प्रूफ कर दूंगा। अभी तो एल ऑप्टेल रूल पढ़ाऊंगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर बात करता हूँ, बाकी सारों पे मैं बात डिस्कस करूंगा डिटेल में एल ऑप्टेल रूल पे। तो बस ये दिमाग में रखें, अनडिटर्मिन्ड फॉर्म को आप डिटर्मिन बनाना चाहते हो। अनडिटर्मिन्ड फॉर्म को डिटर्मिन बनाने के लिए सर ये अनडिटरमिन है या इनडिटरमिन है? कुछ जगहों पे अन भी लिखा हुआ है, कुछ जगह लिखा हुआ है, तो बुक के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अनडिटर्मिन्ड फॉर्म है आपके पास, अगर आप उसको डिटर्मिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो, या इनडिटर्मिन्ड फॉर्म है उसको डिटर्मिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने करना ये होगा, सिंपल सी लॉजिक है। उसके लिए स्टेप्स जो होंगे वो, या तो आप फैक्टराइजेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करो, ग्राफिकल अप्रोच करो, सही है। ये देखें, या तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, एस्टिमेशन कर दो, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर लो, या ग्राफिकल सॉल्यूशन कर दो। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स सर हैं। एस्टिमेशन का मतलब? एस्टिमेशन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेशन। तो ये जैसे आपने बाइनोमियल पुटिंग करी होगी, ए प्लस ऑफ एच, एक सवाल था इंटर की बुक में। इंटर की बुक में एक सवाल है, एक्स पे पावर एम माइनस एक्स पे पावर, नहीं ए पे पावर करके दिया हुआ है, मुझे याद आ रहा है। यही था शायद सवाल। है ना, यही सवाल था। अगर आप नोट करें तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हो। ये इंटर का क्वेश्चन है, अभी का नहीं है। तो यूज करते हो यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोच, दैट वुड बी एस्टिमेटेड अप्रोच। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेशन। आप उसमें ही करते थे, x इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ h फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ h टेंस टू 0। अब यहाँ पर 1 की जगह पे शायद a का इस्तेमाल किया हुआ है, अगर जो मुझे याद आ रहा है। उस बुक का जो क्वेश्चन था उसमें ये था। तो दिस वुड बी द एस्टिमेशन अप्रोच। तो व्हाट आई मीन टू से, अब ये इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने बेसिकली बाइनोमियल है या फिर इस तरह के क्वेश्चन है, यकीनन आप लोगों ने हो सकता है इसको पढ़ा हो या हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन अभी जो हमारे पास जो लिमिट्स है
उसमें हम लोग बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे बात करेंगे, फिर हम आगे ग्राफिकल लिमिट्स पे बात करेंगे, और फिर लेफ्ट और राइट लिमिट्स पे बात करेंगे, एंड देन फाइनली हम एल हॉपिटल पे जाएंगे। एल हॉपिटल रूल है, उस पर हम जाएंगे अनडिटरमिन या इनडिटरमिन फॉर्मेट को डिटरमिन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। मैं वैसे एक दो क्वेश्चंस इसमें से आपकी एक्सरसाइज में से कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे ये सवाल था x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 ओवर x प्लस 3 इंटू फैक्टराइज कर लिया, और नाउ अप्लाई लिमिट कर दी। 3 प्लस 3 दैट वुड बी इक्वल्स टू 6। ये आपके पास सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हो गया। लिमिट ऑफ अ फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू 6। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपके पास 6 आ गई। 1/6 मीन्स इसकी जो वैल्यू है 1/6 तक ही ऑब्टेन्ड हो सकती है। क्वेश्चंस और देखते हैं। तो लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन, जैसे अगर आप इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें, डायरेक्ट अप्रोच है। कोई इसमें इतना इशू नहीं होगा। नो, एक्सरसाइज 2.2, यहाँ से आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 34 है ये, और इसकी आप लोग पिक्चर ले लें भाई। पिक्चर ले लें। ये आप लोगों ने ले ली इसकी पिक्चर, या मैं नोट्स पे इंपोर्ट यस कर सर। लूँ इसको? नोट्स पे इंपोर्ट तो नहीं करूँ ना? यस सर।
ये आप लोगों के पास नोट्स LMS से आप लोगों ने उठा लिए थे ना ये? चलें जी, अच्छी बात है। अब आप अगर नोट करें क्वेश्चन 1 को, तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन 1 आसान है। आप सिर्फ 7 पुट कर देंगे, 7 2 ज़ा 14 + 5 आंसर आ जाएगा। इसमें भी इतना इशू नहीं है, डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी डायरेक्टली कर सकते हैं। -5 है, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में इशू यहाँ पे नहीं आ रहा। जितने भी क्वेश्चन हैं आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 और 18 से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अगर आप 18 को देखें, बल्कि 16 तो मसला नहीं कर रहा इतना ज़्यादा, 18 में शायद मसला हो रहा है। 16 में मसला नहीं हो रहा, 18 में अगर आप नोट करें डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, 0 आने की वजह से इन्फिनिट हो रहा है। तो 18 क्वेश्चन को चेक करते हैं। हाँ जी, 5h + 4 रेडिकल -2 over h and limit h tends to 0. But h tends to 0. This is question number 18. What do you think? अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है? सर 5 + इन्फिनिटी। 4 इन्फिनिटी, 0 हो गया। 5 टाइम्स 0 0 हो गया। जीरो अपॉन जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी सर। हाँ जी, अगर ये इन केस इन्फिनिटी भी हो जाता ना, तब भी मैं अप्लाई लिमिट कर लेता। लिमिट इन्फिनिटी का मतलब है लिमिट नॉट पॉसिबल ना, अनडिटरमिन का मतलब है बेसिकली ये डिटरमिन करना पड़ेगा, इसको आप डिटरमिन करो। तो डिटरमिन करने के तरीके मैंने आपको बताया, एस्टिमेशन करो, ग्राफिकल करो, सिंप्लीफिकेशन करो। अब सिंप्लीफिकेशन तरीका यकीनन अभी बेस्ट लग रहा है मुझे, कि आप एक्चुअली सर इसमें इन्फिनिटी आने से रोकते हैं ना? इन्फिनिटी आने से नहीं रोकते, 0/0 फॉर्मेट बनाने से बेसिकली हमें बचाना है। अगर ये इन्फिनिटी आ जाता ना, अगर फर्ज करो ऊपर आ जाता 3, फर्ज करो ऊपर आ जाता 3 और नीचे आ जाता 0, तब भी मैं लिमिट अप्लाई कर देता डायरेक्टली, क्योंकि ये उस वक्त इन्फिनिट फॉर्म होती है। बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप लोगों को अगर समझ में आए कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर 3/0 इन्फिनिटी बन रहा होता ना इन केस, तब भी मैं लिमिट अप्लाई कर देता, क्योंकि हर हालत में आपके पास इन्फिनिटी आएगा फिर भी। हाँ, ये 0/0 बन रहा है ना, दैट्स वाई मैं सिंप्लीफिकेशन या अनडिटरमिन फॉर्म बन रही हो तो लिमिट को आप जो है डिटरमिन बनाने की कोशिश करते हो, अनडिटरमिन या इनडिटरमिन को। सही है? तो ये मैं लेकिन ये सर बात इंटर में समझाने तो की, सर इंटर में तो इन्फिनिटी आने से रोकते थे। इंटर बहुत ज़बरदस्त अच्छी क्लास थी ना, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। वो इंटर में भी यही कॉन्सेप्ट है
जो मैं आपको कह रहा हूँ अनडिटरमिन्ड फॉर्मेट बनाने से रोकना होता है। लेकिन वो एक्चुअली आप फोकस सिर्फ और सिर्फ 0 बाय 0 आप जाके इंटर के जितने भी क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि सर जक्का ने ही वो बनाए हैं, हमारे साथ ही यहाँ मैथ्स डिपार्टमेंट में होते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस देख लो वो सारे के सारे 0 बाय 0 ही फॉर्मेट पर हैं या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही फॉर्मेट पर है। आप जाके सारे क्वेश्चंस देख लो, लेकिन एक्चुअली वहां पर आप यस सिर्फ सर, और सर सिर्फ हमने चेक करवाए थे, हाँ सारे 0.0 के थे। तो सर पहले बेसिकली लिमिट अप्लाई करते थे, फिर उसके बाद आगे सोल्यूशन कराते थे, तो 0 बाय 0 थे। हाँ वो एक्चुअली एल हॉप्टेल रूल कराते होंगे डायरेक्ट। सही है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा रिवाइव हो गया है। अच्छी बात है। एंड एग्जैक्टली अब यहाँ पर लिमिट 0 होने से बचाने के लिए मैं क्या करूँ भाई, इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ। सही है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5h प्लस 4 प्लस 2, 5h प्लस 4 प्लस 2। सही है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। याद है कुछ? That would be equals to a square minus b square. So a square माइनस b square। एक्चुअली मेरी कोशिश ये न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक जगह से 0 हट जाए बस। सही है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का स्क्वायर 4 h टाइम 5h प्लस 4 ऊपर बच गया 5h। सही है। h टू द h कैंसिल हो गया। सही है। नाउ अगर न्यूमिनेटर को आप चेक करो, न्यूमिनेटर में से 0 गायब हो गया। आप अप्लाई कर दो लिमिट, जो भी आंसर आ रहा हो। तो आपके पास एक्चुअली फॉर्मेट बन जाएगी सर 5 5/4। और 0 हो गया, 4 हो गया, 4 का रेडिकल 2 हो गया, 2 प्लस 2 और 5/4 फॉर्मेट बन चुकी है। सॉरी, सही है। तो दिस इज बेसिक फॉर्मेट आपने यहाँ से ऑब्टेन कर ली। तो ये क्वेश्चन था बुक का।
दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 18। 19 को अगर आप चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 फैक्टराइज कर लो, मेरे ख्याल में हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है। अगर आप इस सवाल को 21 को नोट करो तो 21 में जो न्यूमिनेटर है ना, एक्चुअली उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हो ना, जैसे 20 है, 21 है, 22 है, ये तीनों क्वेश्चंस, और 23 है, 24 है, ये चारों मतलब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, तो न्यूमिनेटर में मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है इन चारों क्वेश्चंस में, अगर आप नोट करोगे तो मैं एक सवाल इनमें से करता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया हो। तो कौन सा क्वेश्चन करूँ, तुम 20, 21, 22, 23, 24 में से? देखो 20 में भी आप नोट करोगे, 21 में भी नोट करोगे, 22 में भी नोट करोगे, 23 में भी नोट करोगे, 24 में भी नोट करोगे। जो न्यूमिनेटर है ना, एक्चुअली वो मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा है। मिडिल टर्म ब्रेक समझते हो ना? फैक्टराइज हो रहा है, मतलब ऊपर की टर्म इसकी, इसमें डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमिनेटर, इसमें न्यूमिनेटर, तो ये फैक्टराइज्ड हो रहे हैं, फैक्टराइज हो रहे हैं, तो हमारे पास यकीनन फैक्टराइज होके कैंसिलेशन हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई मेरी? सर 24 में डिनोमिनेटर भी फैक्टराइज हो रहा है सर, अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ सर। दोनों हो रहे हैं बल्कि 24 में, सही कह रहे हैं। -2 है तो -2 +1 में हो रहा है, और ऊपर वाला कितना हो रहा है, +2 +1 में हो रहा है। आप लोग बोले कोई क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करके दिखाऊं? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं चारों में से? 24 सर। 24 कर देते हैं। क्वेश्चन 21 to 24 सिंगल टाइप है, और क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे पास t² + 3t + 2 t² - t - 2, t² + 3t + 2 over t² - t - 2 limit t tends to, यही है सवाल, -t - 2 - 1 t² + 3t + 2 24 -1 24 का क्वेश्चन है ये। आप नोट करो पहले तो फॉर्मेट क्या बन रही है, 0/0 है कि नहीं है। तो -1 का स्क्वायर जो हो गया +1 -3 और 1 -3 + 2, डिनोमिनेटर को देखो, -1 का स्क्वायर +1, तो ये माइनस माइनस +1 और -2, तो यकीनन 0/0 फॉर्मेट है। 0/0 फॉर्मेट आने के बाद आपने डिटरमिन फॉर्मेट बनाना है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। फैक्टराइज करने के लिए आपने देखा +2 है, ब्रेक करना है 2 + 1 + 2 t² - 2
प्लस टी माइनस 2 आपने फैक्टराइज कर लिया। अगर आपके पास MS991ES है या कैसियो क्लासविज है तो आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हो। मतलब जो आपके पास कैलकुलेटर्स हैं से आप कर सकते हो, डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हो। सही है। मतलब जो आपके पास, मतलब मेरा मुराद ये है कि FX991ES जो कैलकुलेटर शायद आपके पास हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं जिसको, किया हुआ था। तो वो अगर आप उससे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन को। t प्लस 2 t प्लस 2 t माइनस 2 t माइनस 2 t माइनस 1 t प्लस 1 इंटू t प्लस 2, सिमिलरली t माइनस 2 t प्लस 1 इंटू t माइनस 2। तो कैंसिलेशन हो गई है t प्लस 1 t प्लस 1 में, t प्लस 2 और t माइनस 2 बच चुका है। लेकिन हाँ, न्यूमिनेटर जो है वो हमारे पास अब एक्चुअली इससे रिमूव हो चुका है। -1 + 2 -1 - 2 and finally we have 1/-3। So this is the limit of the function -1/-3। ओके। कोई मसला तो नहीं है इसमें? कोई मसला तो नहीं है भाई? नो सर। नो अच्छा जी। सर। नो सर। अब 24 के बाद मैं आता हूँ आगे 25 26। अच्छा, 25 26 दोनों एक जैसे हैं। इस दोनों क्वेश्चंस के अंदर जस्ट आप लोगों ने करना क्या होगा, आप न्यूमिनेटर से कॉमन और डिनोमिनेटर से जस्ट कॉमन निकालोगे तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ जैसे 24 और 25 है, अगर आप नोट करो क्वेश्चन है, अगर आप इसको दोनों क्वेश्चंस को देखो, जस्ट आपने करना क्या है, आपने करना ये देखें 25 -2 x -4 है ओवर
एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है एंड लिमिट x टेंस टू -2 है। जस्ट आपने ऊपर से कॉमन निकाला -2। एक स्टेप नीचे करके दिखा देता हूँ। जस्ट आपने अच्छा वैसे डायरेक्टली चेक कर लो, 0/0 फॉर्मेट बन रही है, माइनस माइनस प्लस 0 ऊपर बन रहा होगा और नीचे भी है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आके आपने करना क्या है, -2 को कॉमन निकाला। अच्छा पूरा प्रॉपर लिखा करें, तो मैं जब भी नीचे का स्टेप इस्तेमाल, लिमिट x टेंस टू -2 पूरा लिखा है, -2 को कॉमन निकाला, x प्लस 2 हो गया और डिनोमिनेटर में से आपने किसको कॉमन निकाला, x स्क्वायर को, तो x प्लस 2 बन गया। देखें अब जैसे ये चीज़ फॉर्मेट बन गई, कैंसिल हो गई आपके पास, आप नोट करें सवाल जो है उसमें कुछ भी नहीं रहा। न्यूमिनेटर जैसे ही आज़ाद हो गया 0 से, आपने फ़ौरन आंखें बंद करके लिमिट अप्लाई कर देनी है, भले डिनोमिनेटर में 0 क्यों ना बन रहा हो, इन्फिनिट क्यों ना बन रहा हो। -2 का स्क्वायर 4 और -1/2 इसकी लिमिट आ चुकी है। सही है, तो दिस इज़ द क्विकेस्ट वे ना, आप सॉल्व करते हो फैक्टराइजेशन के थ्रू और सारी चीज़ों के थ्रू। सिमिलर तरीका इसमें भी लगेगा, आप जो है उसको ट्राई करोगे तो सिमिलर तरीका लग रहा है। हाँ वाई स्क्वायर अगर कॉमन निकलेगा 5y + 3। अब यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ से क्या कॉमन निकालें, आप देखो थोड़ा सा मैं इसको आइडिया देता हूँ करने के लिए। पहले तो चेक कर लो 0 0 0 0, तो 0/0 फॉर्मेट तो बन ही रही है, ठीक है। फिर आपने कॉमन निकाला, जो भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, आपने कॉमन निकाल लिया सर यहाँ से y टेंस टू 0, आपने कॉमन निकाल लिया y स्क्वायर को, तो 5y + 8 डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला, y स्क्वायर, हाँ जी क्या बचा आपके पास, आप बोलोगे सर यहाँ से तो आप कॉमन निकाल लिया तो 3y स्क्वायर -16। बस अगर आप नोट करो, न्यूमिनेटर 0 से आज़ाद हो गया, जैसे ये काम हुआ है आपने अप्लाई लिमिट कर देनी है। 5 0 0, 8 बच गया, 3 0 0, -16 बच गया, दैट इज -1/2। तो आपने इस तरह की अप्रोचेस करोगे तो ये सवाल बहुत ही आसान लगते हैं, इतने मुश्किल लगते नहीं है। सही है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आगे मूव करते हैं फर्दर। नेक्स्ट अगर आप दो देखें तो बेसिकली एक मिनट, मैं दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा हूँ, एक मिनट रुके। सही आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा वो असल में मैंने दूसरे से कनेक्ट था, दूसरे ऑप्टिक्स से आ गया हूँ, कनेक्शन कर दिया। अब देखें अगर क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 को, तो वो भी जस्ट ऐसे ही है। इसमें क्या अप्रोच है अगर आप नोट करें, 27 एंड 28 की अप्रोच चेक करते हैं। क्यूब फॉर्मूला लगेगा। क्यूब का फार्मूला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यूब का फार्मूला। और दूसरी जानिब कौन सा फार्मूला लगाए? सर a² b² स्क्वायर। हाँ a² - A4 b²। p स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, तो बिल्कुल
तो लिमिट u टेंड्स टू 1, a4 b4 है तो फिर मैं इसको डायरेक्ट कर लूँ, u स्क्वायर प्लस 1 u प्लस 1 u माइनस 1। मसला तो नहीं है ना? ये थोड़ा तेज तो नहीं हो गया? नो सर सही है। तो कैंसिल आउट हो गया। अप्लाई लिमिट कर दें। इसी तरह से यहाँ पर भी u क्यूब माइनस 8, मतलब मैं अगर आपको स्टेप्स करके दिखाना चाहता हूँ तो बता देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्चुअली दिस फार्मूलेशन इज हेयर, और यहाँ पर एक्चुअली हमने जो फार्मूलेशन इस्तेमाल करी है वो ये इस्तेमाल करी है, a4 माइनस बी फोर इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप स्टेप्स वाइज कर लो, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिए। तो क्वेश्चन 28 में भी यही टर्म है सिमिलर वे से। कोई इशू इसमें 27 28 में? नो सर। नाउ मूव करते हैं 29 30। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 29 30 से पहले मैं अगर आपको कहूँ 31 से जितने 32 तक के क्वेश्चन है ना, एक्चुअली 31 से, सर ये सारे करने हैं? हाँ ना, सारे करने, सारे करवा रहा क्यों मुझे? सब करना होता है भाई। यूनिवर्सिटी में आ गए हो, यकीन करो। अब अगर आप नोट करें इस क्वेश्चन को, इन 4 क्वेश्चंस को, तो इन 4 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब इसी मेथड को फॉलो करेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 18। मतलब बस यहाँ ये मसला था कि डिनोमिनेटर में रेडिकल नहीं था, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉन्जुगेट से किया। यहाँ पे सारों के अंदर जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं सबके अंदर प्रॉब्लम यही करनी है कि रेडिकल से जो भी रेडिकल की टर्म आ रही है ना, मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करो, यहाँ पे अंडर रूट होगा ना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करोगे, x प्लस 3 प्लस 2। समझ आ रहा है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इससे करोगे। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, ऊपर फार्मूला लग जाएगा और न्यूमरेटर बच जाएगा। इसमें भी यही करोगे। सर एक्स हाँ प्लस 2 से भी कर सकते हैं? सर एक्स स्क्वायर प्लस 12 है रूट में, अभी लास्ट क्वेश्चन का मैंने। ये वाला, यस सर। अच्छा सही है। तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर सर प्लस 8 जरूरी है कि कॉन्जुगेट रूट वाली वैल्यू का ही लेंगे? कॉन्जुगेट। हमने एक्चुअली आप नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं, फर्ज करें तो रेडिकल तो बाहर आएगा ही नहीं ना, जब तक रेडिकल से टर्म बाहर नहीं आएगी और कैंसिल नहीं होगी, सही है ना। तो हाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस, हमें तो रेडिकल से टर्म को बाहर लाना है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, रेडिकल से टर्म को बाहर लाने के लिए आप रेडिकल से ही मल्टीप्लाई करवाओगे।
ओके सर, वो स्क्वायर होके रूट कैंसिल हो जाएगा, सही है सर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप नोट सही है। अच्छा, लाइट आ गई है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, असल में यहाँ पे 3 इंटरनेट कनेक्शन चल रहे हैं। अब एक से तो अभी ये बंद हुआ है, तो दूसरे से मैंने कनेक्ट कर दिया। चलो, पता नहीं लाइट आई है गई है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। चले जी, ये देखें, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना चारों क्वेश्चंस को? अब हाँ, लाइट आई है शायद। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक? ये बस लास्ट पे आऊँ फिर मैं? सर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर वर्क हमें अपलोड करना है वीआईएल पे या फिर मेल करना नहीं है? ये आपकी प्रैक्टिस के, जब तक हम आपको असाइनमेंट नहीं देंगे या क्विज नहीं देंगे, जब तक आपको नहीं करना, सबमिशन नहीं करना। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए अपने ये क्वेश्चंस करोगे, या यकीनन असाइनमेंट में आते हैं। नाउ लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त हैं। दैट इज 29 एंड अब आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें इसके साथ क्या हो सकता है, क्या है स्पेशली फॉर 29। आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे इसका? सर अंडर रूट एक्स प्लस 3 कॉन्जुगेट ऑफ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंडर रूट कॉन्जुगेट एक्स, लेंगे अंडर रूट का। एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 9, लिमिट x टेंस टू 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3 एंड अंडर रूट एक्स प्लस 3 आपने लिखा। यकीनन आपने बिल्कुल सही सोचा। कॉन्जुगेट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 9 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस वाली टर्म को तो आप एज इट इज लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है आपके पास। नेक्स्ट अगर आप नोट करें, लिमिट x टेंस टू 9 x माइनस 3 x माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो सर गया? 1/6 आ जाएगा। 3/9, और x माइनस 9 को एज इट इज छोड़ दिया। अरे लिख दिया ये 9 x प्लस 3, और ये आपके पास कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास आंसर आ गया अप्लाई लिमिट, क्योंकि आपने न्यूमिनेटर को 0 से निकाल लिया। 9 प्लस 3
1/3 plus 3 and finally we have 1/6 आंसर। तो यकीनन सवाल आपको आसान लगा होगा, सही है ना? 150 से थोड़ा सा छोटा कर दें 130, अब सही है। सही है, यहाँ तक मसला तो नहीं? यस सर। और मसला Yes, है, sir. थोड़ा सा मसला है। अगर हम नोट करें सवाल को, हमारे पास लिखा हुआ है x √x-3। क्या हम हमेशा रेडिकल ही क्यों ले जा रहे हैं? क्या इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है? मसलन मैं आपसे कहूँ √x-3 है, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर को। कोई मसला तो नहीं है इस तरह लिखने पे? No, sir. कर सकते थे ये भी। अगर आप हर एक क्वेश्चन में नहीं करना चाहते कॉन्जुगेट, तो आप ये भी तो कर सकते। ये हो गया, और आपने फिर फाइनली अप्लाई लिमिट कर देनी है। आंसर लेकिन वही आता है 9 का एक्चुअली रेडिकल लो तो 3 + 3 6। तो यहाँ से 2 स्टेप्स लगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट में यकीनन स्टेप्स बढ़ गए। तो जो स्मार्टेस्ट वे है वो थोड़ा सा क्विकेस्ट तो होगा, लेकिन ब्रेन स्पार्क करेगा। सही है, तो वो ब्रेन को स्पार्क जरूर करेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको सोचते हो। एक्सरसाइज कंप्लीट। सही है। यस सर। CR है मौजूद? CR मौजूद है? कौन था CR आपकी क्लास में? आपकी क्लास में CR कौन था? सर रिदा या जवेरिया में से कोई है क्या? सर जवेरिया जवेरिया थी। हाँ, आप मार्क कर लें अटेंड अपने पास भी ना। 3 4 5 6 7 8 9, सही है।